वेलकम बैक गाइस टू ए न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। बेसिकली एंटीबायोटिक्स एक ऐसी दवाई है जो वाइडली इस्तेमाल की जाती है। मतलब इंडियन फैमिलीज में या ओवरऑल वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है। लेकिन एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल भी साथ ही साथ बढ़ रहा है। तो ये वीडियो में आपको इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ क्योंकि एंटीबायोटिक्स का सही इस्तेमाल जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दवाई जितना क्योरेबल है उतना ही इसका मिसयूज़ भी किया जाता है। अब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एंटीबायोटिक्स को कैसे इस्तेमाल करना है और एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करने का प्रॉपर तरीका क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स मेनली इस्तेमाल की जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। मतलब अगर आपके बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, किसी भी तरीके का बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, मतलब जैसे कि टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसका जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है सल्मोनेला टाइफी। लेकिन जो कोरोना है वो वायरल बीमारी है, वो वायरस की वजह से होता है। तो उस केस में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और उस केस में एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करेगा। आप ले सकते हो लेकिन एंटीबायोटिक का कोई असर आपके बॉडी में नहीं दिखेगा। अब ये तो आप जान गए कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए। अब एंटीबायोटिक कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको सीवियर प्रॉब्लम ना हो, मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सीवियर मतलब हल्का प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप एंटीबायोटिक कभी इस्तेमाल नहीं कीजिए। अगर आपको बुखार हुआ है तो बुखार के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन वन एंड ओनली पैरासीटामोल है, जो बुखार के लिए सबसे अच्छा माना गया है। एंड इसका कोई एक्सेप्शन या इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन बुखार कई तरीके की होती है, वायरल बीमारी होती है, बैक्टीरियल की वजह से होता है। जैसे कि अगर टाइफाइड होता है तो ये बैक्टीरियल फीवर है, उस केस में आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होता है, जो वायरल फीवर होता है, उस केस में एंटीबायोटिक का कोई इस्तेमाल नहीं है। अब दूसरी बात ये आता है कि अगर आप एंटीबायोटिक को वाइडली इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब जब आप वाइडली बार बार इस्तेमाल करने लगोगे तो क्या होता है, जब आप उस एंटीबायोटिक को लोगे तो वो बैक्टीरिया अपने अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप करता है। मतलब रेजिस्टेंस बोले तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, खुद को बचाना चाहता है। तो उसके चलते वो अपने बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह निकालता है, जिसके चलते वो एंटीबायोटिक उसको किल ना कर सके। तो ये अभी के टाइम पे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। और अगर आपके बॉडी में कोई भी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस पैदा हो गया तो वो एंटीबायोटिक आगे चल के आपके बॉडी में कभी काम नहीं करने वाला है, ये आप जान लीजिए। इसी के चलते बहुत सारे एंटीबायोटिक्स अभी के टाइम पे मार्केट से जा चुके हैं क्योंकि वो लोग का रेजिस्टेंस पैदा हो गया है। अब अगर रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा तो उस बीमारी के लिए आपको कोई दवाई ही नहीं मिलने वाला है। तो एंटीबायोटिक को वाइडली इस्तेमाल मत कीजिए, ये इसका सबसे मेजर एक साइड इफेक्ट है। अब अगर दूसरा साइड इफेक्ट का बात किया जाए तो मेनली जब आप एंटीबायोटिक को लेते हो तो एंटीबायोटिक बहुत पावरफुल मेडिसिन है। तो उसके बाद अगर आप कोई नॉर्मल डोज का मेडिसिन लोगे ना तो वो काम नहीं करता है। अब सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक डेली रूटीन में बहुत बढ़िया खाना खिला रहा हूँ, बहुत आपको अच्छा हेल्दी खाना खिला रहा हूँ, बहुत टेस्टी खाना खिला रहा हूँ। अचानक मैं अगर आपको एक दिन नॉर्मल खाना खिला दूंगा तो आपको खाने का नहीं मन करेगा। एग्जैक्टली बॉडी के साथ भी यही प्रॉब्लम होता है। जब आप रेगुलरली एक हाई डोज का मेडिसिन लेते हो, उसके बाद अगर आपको नॉर्मल भी प्रॉब्लम होता है तो आप नॉर्मल मेडिसिन लोगे तो वो ट्रीट नहीं करता है। अब एंटीबायोटिक्स को वाइडली इस्तेमाल करने से आप कैसे बच सकते हो। पहली बात, आप कभी भी अगर आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो सबसे जो मेन पॉइंट है जो आपको सबसे पहले करनी चाहिए वो होता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब यही होता है कि आपको पहले जानना पड़ेगा कि आपको दवाई क्यों चाहिए, आपका बीमारी क्या है, एग्जैक्टली आपको किस चीज़ का प्रॉब्लम हुआ है। आप सपोज आपको अगर वायरल बीमारी हुआ है और आपको नहीं पता है ये वायरल प्रॉब्लम है, आप एंटीबायोटिक लो लोगे तो कुछ काम नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले आप जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराइए, सबसे पहले श्योर कीजिए कि आपको कैसा प्रॉब्लम हुआ है, क्या बीमारी हुआ है, देन आप दवाई लीजिए, ठीक है। अब एंटीबायोटिक के बारे में तो मैं डिटेल में आपको बता दिया हूँ। अगर आपको किसी भी एंटीबायोटिक के रिगार्डिंग डिटेल में वीडियो चाहिए, मतलब कोई प्रॉपर एंटीबायोटिक के रिगार्डिंग अगर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।